टॉपिक है नशा मुक्ति। और मैं सबसे पहले अपनी ग्रुप लीडर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। और इस नाटक में जो पति का किरदार निभा रही है वो है रितिका मैम, और पत्नी का किरदार निभा रही है अशफाक सर। और पति के पापा का किरदार निभा रही है रश्मि मैम। पति के पापा और उनकी मम्मी का किरदार निभा रही है शुभम थापली सर। उनके बच्चे का किरदार, उनके जो नाती है उनका किरदार निभा रही है संगीता मैम। और जो इसमें ड्रग डीलर है उसका किरदार निभा रही है आकृति मैम। कभी नहीं आकृति मैम। ड्रग डीलर और पड़ोसी का किरदार निभा रही है सुनीता मैम। गांव की जो औरत है वो किसी के घर पर दिहाड़ी मजदूरी करते हुए अपना घर का जो भी खर्चा है वो चलाती हुई और एक तरफ जो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो औरत है जो दिहाड़ी मजदूरी कर रही है उसके सास ससुर घर पे इसी तरीके से पड़े रहते हैं क्योंकि उनका बेटा किसी भी काम का नहीं होता। मैडम जी मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर चली जाऊँ। और मैम मेरे बच्चों की फीस सबमिट करनी है, थोड़े पैसे दे दीजिए, थोड़ी मदद कर दीजिए, मेहरबानी होगी बड़ी आपकी। ये थोड़े से पैसे हैं मेरे पास। और एक तरफ हम देखते हैं कि उसका छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा होता है, बच्चे के लिए ले जाना। धन्यवाद मैडम जी, कोई नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि औरत दिन भर काम करके अपने घर पर जाती है और उसे घर भी देखना होता है। और घर पे जाती है, घर पे जाके वो अपने सास ससुर को चाय पानी के लिए पूछती है। और इतने में ही एक तरफ से उसका जो पति है वो शराब पीते हुए रोज की तरह शराब के नशे में दूध होकर घर की तरफ को आता है। अब क्या करूं रे, मम्मी अच्छा बोले पकड़ना भाई, ठीक है बेटा, तुम जो पढ़ाई बोलेगा तुम भाई प्लीज रुक जा, मैं सिगरेट जलाता हूँ। फिर बेटा मम्मी को अपने पापा की खबर देता हुआ अपनी मम्मी के पास कदमों से आता है। मम्मी पापा आ गए। अब पापा पे रोज की तरह खुशबू आ रही है। ठीक है बेटा, तुम जो पढ़ाई करो, पापा से मैं बात करती हूँ। ठीक है मम्मी। लाल बोतल शराबा क्या बना रहे पत्नी पति से बात करती है। अब रोज शराब पी जाती हूँ। इन सब शब्दों में औरत का दर्द छिपा होता है। मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। जुबान चला दी और इस तरीके से और हम देखते हैं कि किस तरीके से दिन भर मजदूरी करती हुई औरत के ऊपर घर में इस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके कुछ समय पश्चात उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और माता पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो औरत को सिर्फ अपने सास ससुर का ही सहारा था वो अकेली पड़ जाती है। और उसके पश्चात औरत फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण फिर से करना शुरू करती है। और एक तरफ जो उसका पति है वो शराब में ही डूबा हुआ रहता है। अरे भाई चलना, आज भी चलते हैं ना।
और यह कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं तेरे को? और यह रोज रोज का ये चलते हुए पति इतना गिर जाता है कि अपनी औरत का मंगलसूत्र अपनी औरत के जेवर तक बेचना शुरू कर देता है। और यह धीरे धीरे करके रोजाना का चलना होता है और औरत का वह गहना तक बेच देता है। सुनती है? नहीं सुनती। पैसे निकाल, पैसे अपने गहने दे, मुझे गहने निकाल, गहने दे। और हम देखते हैं कि पति अपनी पत्नी पर इस तरीके से अत्याचार करके लास्ट में उसका जेवर तक एक शराब के चक्कर में अपनी औरत का जेवर तक गिरा देता है। आज भी तुम्हारे पति पी के आए हैं? जी मैम, क्या हुआ? मेरे सारे गहने ले गए, शराब पी उन्हें। कोई नहीं, चलो कि तुम्हारा घर मेरे पास मेरा नाम हो गया। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके शराब के नशे में पति इतना चूर हो जाता है कि वो अपना घर तक, जो उसके पास लास्ट घर बचा था, वो तक बेच देता है। और अब वकील के द्वारा जो घर में प्रवेश किया जाता है और जो वहाँ की जो प्रताड़ित जो औरत मेरे घर थी, से। अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। आपके पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। ये कब हो गया? तो शराब पी के घर बेच रहा है, ये मैं नहीं मानती, नहीं मानूंगी मैं। क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। और अब क्यों औरत नहीं जाओगे? अब ये घर मेरे नाम हो गया, देखो कागज। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। और धीरे धीरे करके जो जिनके नाम ये घर कर दिया गया था, वह दोनों को पति पत्नी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। और इस तरीके से जो प्रताड़ित औरत थी वह घर से बाहर हो जाती है और पति का तो क्या ही कहे, वो शराब पी के एक साइड पड़े रहता है। और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि प्रताड़ित औरत बीमार पड़ जाती है और पड़ोसियों के द्वारा उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और इस सब सदमे से औरत बीमार पड़ जाती है और कुछ समय तक वह सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाती रहती है और औरत को एडमिट कर दिया जाता है। और फिर हम कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि औरत को अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए फिर से दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए उसे घर घर काम करने जाना पड़ता है और वह फिर से घर घर जाके काम करने लग जाती है अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो पति है वो उसके पास अब पीने के लिए पैसा वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है और उसे पड़ोसियों द्वारा समझाया जाता है कि उसने कितना कुछ खो दिया। इस सब के चलते उसने अपने माँ बाप को खो दिया, उसने अपनी समाज में अपनी इज्जत खो दी। अब तो सोच ले, पैदल आओगे और तू, तब कहीं जाके पति को अंत चरण में जब सब कुछ खो चुका होता है, जब सब कुछ उसके माँ बाप भी जा चुके होते हैं, तब कहीं जाके उसको अपनी गलती का एहसास होता है और पति फिर कहीं जाके अंत में अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए एक अंतिम मौका मांगता है। और अब जिनके वहाँ वो औरत दिहाड़ी मजदूरी करती थी, उनके मकान मालिक द्वारा औरत को भी और आदमी को भी समझाया जाता है कि वो आपस में फिर से एक दूसरे को एक मौका देकर अपनी घर गृहस्थी को दोबारा से शुरू करने की प्रेरणा वो उसको देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि लास्ट में पति के द्वारा माफी मांग ली जाती है पत्नी से और हम जानते ही हैं कि औरत का दिल बहुत बड़ा होता है और औरत यह सब होने के बाद भी अपने पति को माफ करती है और फिर से एक बार घर गृहस्थी अपनी बसाने की फिर से कोशिश करती है। लेकिन हम तब तक उनके माता पिता जिनका स्वर्गवास हो गया होता है, वो अपने माता पिता को खो चुके हैं। चलो चलते हैं।
पूजा मैम आप भी बोलिए। धन्यवाद दोस्तों। तो इसका शीर्षक क्या था कि नशा मुक्ति। जैसा कि हमने एक छोटे से नाटक के माध्यम से हम यह बताना चाहते थे कि एक औरत जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार को पालने का प्रयत्न करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने उसका पति जो पी खाकर आता है और दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करने वाली औरत पर आके घर आकर उस औरत पर हाथ उठाता है। एक आदमी जो अपने आप को एक मर्द साबित करता है और वो घर आकर अगर किसी औरत पे अगर हाथ उठाता है तो उसे मर्द कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, सर छोड़ो। इस सबसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें नशे से बहुत दूर रहना है और अपने आने वाले हम और हमारी आने वाली पीढ़ी ये सबसे बहुत दूर एक डांस। और यह सब जो भी वातावरण हम लोग के आमने सामने नजर रहता है उस सबको हम दूर रखें। बढ़िया वाला डांस। बहुत बढ़िया स्टॉप। बहुत बढ़िया प्रस्तुति यहाँ पर तिलोंज